जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई एवं जन संवाद कार्यक्रम भी हुआ है। जनता की समस्याएं भी सुनी गई। जल्द ही जनता की समस्याओं का अधिकारियों से मिलकर संबंधित विभाग के समाधान भी कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुशील वर्मा जी, मंच का संचालन कर रही जीडीयू कार्यकर्त्री सुमी देवी जी, तमाम जदयू के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद गांव में घूम घूम कर विकास ढूंढा गया, लेकिन पूरे मजरे में कहीं विकास नजर नहीं आया। लोगों को रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी डालकर गरीब रहने पर मजबूर है। पूरे मजरे का पानी बारिश का निकल नहीं सकता क्योंकि निकलने की कहीं जगह नहीं। इस बहक से बारिश के पानी से करीब 50 घर गिर चुके हैं। अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी कोई संबंधित विभाग का कर्मचारी अधिकारी गांव नहीं पहुंचा। नाली तो ही है नहीं, गांव में देवस्थान में पानी भरा है, गंदगी का अंबार लगा था। ना तो किसी का शौचालय का लाभ मिला, ना ही तो पीएम आवास का किसी को लाभ मिला। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तो छोड़िए, किसानों को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल पा रहा है। जनता ने बताया कि दीदी नेताजी आते हैं चुनाव के टाइम में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कोई नेता नहीं आता। हम लोगों की सुध लेने और मजे की बात तो ये है कि इस मजरे की जनता अपनी विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, डीडीसी को भी नहीं जानते कौन है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बांदा डीएम के चौखट पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन बांदा जिला के अधिकारी सत्ता की गोद पर सोए हुए हैं। जिले में तानाशाही चरम पर है, जनता मर रही है। अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुड वर्क जाता है योगी जी के पास और सम्मानित होते हैं जिले के आला अफसर। अखबार में जिले का विकास दिखता है, कंप्यूटर में जिले का विकास दिखता है, मीडिया में जिले का विकास दिखता है, लेकिन धरातल पर इनका विकास जीरो है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन, जबकि सच्चाई तो यह है कि देश में स्वच्छता तभी होगी जब ये भ्रष्टाचार करने वाले नेता अधिकारी ठीक नहीं होंगे। तब तक इनको जेल में नहीं डाला, इनकी संपत्ति को जांच नहीं होगी, तब तक स्वच्छ कभी नहीं हो सकता है। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया की रिपोर्ट। वो है महात्मा गांधी जी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको बता दो कि जब हमारे देश में अनाज की कमी हो गई थी तो अमेरिका ने ऐसा गेहूं दिया था कि वो खाने योग्य नहीं था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि इसको वापस ले जाइए। वापस कर दिया और सभी देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि हफ्ते में एक टाइम, एक दिन खाना मत खाइएगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप से शुरू किया, अपने परिवार से। तो बोले कि नहीं, भूखे सो जाएंगे। तो फिर सभी देशवासियों ने उनकी बात माना और उपवास रखा। फिर अमेरिका से उन्हें गेहूं नहीं लेना पड़ा और जब उनका निधन हो गया तो उनके आवास पर गेहूं बोया गया, मतलब गेहूं बोया था। तो उनके निधन के बाद उनकी पत्नी गेहूं काट रही थी। और एक और कहानी है, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास 2 धोती थी। पुरानी धोती पहने हुई है तो उनकी पत्नी कह रही है कि अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, धोती नहीं ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश का किसान आज भी फटी धोती पहनता, तो मैं कैसे नई धोती पहन सकता हूँ। लेकिन आज के नेताओं को आज के प्रधानमंत्री की तुलना मत करिएगा, क्योंकि आज दिन भर सूट बदले जाते हैं। दिन भर जो है आप देखेंगे कि एरोप्लेन से उड़ते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहां, दिन भर कहीं पन्नी बीनेंगे तो फोटो खींचेंगे। तो पहले के जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री अगर अभी भारत में होते और अगर इस टाइम पर प्रधानमंत्री होते तो देश की दिशा और दशा दोनों परिवर्तन हो चुका होता। और महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगाया, गांधीवादी तरीके से शांति पूर्वक आंदोलन करते थे और लास्ट में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, इस देश को, भारत को, जिस हमारे देश को गुलाम बनाए थे। लेकिन आज क्या है, आज की हुकूमतें कैसी है कि अगर आप आंदोलन करेंगे गांधीवादी तरीके से भी तो आपके ऊपर लाठियां चलने लगती हैं। यानी हम जी तो रहे आजाद भारत में, कहा गया है, संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन हम अभी भी सामंतवादी नेताओं से आज भी आजाद नहीं हैं।
ये कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, गांव गांव में विकास कर दिया, जिले में विकास कर दिया। अभी आपने बताया कि इतने जो भी इसमें महिलाएं बैठी है, किसी को सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। मिला है किसी को? तो कहाँ हुआ विकास? कहते हैं सर्वों की महिलाओं को हमने रोजगार दे दिया। कितने महिलाओं को रोजगार मिला? कितने लोगों के घरों में सरकार ने शौचालय बनवाया है? बने हुए हैं, मतलब बने हैं, भरे हैं। तो विकास कहाँ हुआ? विकास नहीं हुआ ना, तो विकास होगा कैसे? जब तक आप 5 किलो राशन के पीछे भागेंगे तो विकास नहीं होगा। आपको शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि सरकारी स्कूल में किस सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है? क्या पढ़ता है? जो मास्टर यहाँ पढ़ाता है उसका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। क्या शिक्षा नीति एक नहीं होनी चाहिए? चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक जैसे शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश में। लेकिन शिक्षा अलग अलग है। गरीब के बच्चे के लिए अलग शिक्षा है, बिजनेसमैन के लिए अलग शिक्षा है, और नेता के बच्चों के लिए अलग शिक्षा है। अभी आपको बता दूं, यहाँ के विधायकों के बच्चों को पूछिएगा कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पता है? वो लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और आपके बच्चों के लिए क्या है? सरकारी स्कूल में आएंगे, आपके बच्चों के साथ नेताजी फोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे हमने तो स्कूल के लिए 10 टेबल दान कर दिया। अपने बच्चों को पढ़ाओ इस स्कूल में, तब पता चले। लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको। नाम है आपका? सुम्मी देवी। सुम्मी देवी। कहाँ के रहने वाले? जिला दर्द छावनी। छावनी। ग्राम पंचायत कनवारा। कनवारा। अच्छा, ये आप ये पन्नी डाल के रह रही है, आपको मैंने घर देखा है, ये तो गिरने के कगार पर है, तो दब जाएंगे। दब जाएंगे, हार चल जाते हैं, लड़की रहते ही दब जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा तब ये कौन देखेगा? कितनी बार अधिकारियों के यहाँ गई एप्लीकेशन? का एप्लीकेशन 3 बार दिया है, कोई नहीं आया? कोई नहीं आ रहा है। आवास आपको नहीं मिला? आवास नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या कह रहे हैं? नहीं मिलता है, जाते हैं बस कह देते हैं आज मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, इस मंजपुरवा में लगभग कितने लोग होंगे जो जिनके घर इस तरह के बने हैं और टूट गिरने के कगार पर? कम से कम 15 घर हैं। 1500? हाँ, 1500 घर हैं। 5 से आदमी एक एक कमरा बनवा लिया है नदी के बाढ़ में। अब हमारा बूढ़ जाता है, यहीं सर जाता है, भाग जाते हैं जान लेकर के। क्या? अच्छा, अधिकारी कोई नहीं सुनता? यहाँ कोई नहीं आता है, बस मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी कोई नहीं आते? कोई नहीं आता। अधिकारी भी नहीं आते? नहीं, अधिकारी भी नहीं कोई आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। सिर्फ वोट लेने आते हैं तो फाइन पड़ते हैं या बस चले जाते हैं वोट ले करके। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं? दर्दा छावनी। ग्राम पंचायत कनवारा। आपको आवास नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, आप अपने विधायक जी को जानती हैं? नहीं जानती। मंत्री जी को जानती हैं? ब्लॉक प्रमुख? किसी को नहीं जानती हैं? मंत्री जी तो आपके समाज के, फिर भी आपके लिए काम नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं किया हमारे। ये तो आवास आपका गिरने वाला है, तो गिर जाएगा। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे कहीं नहीं पढ़ते, हम गरीब आदमी तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बच्चे मतलब पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो नेताजी वोट लेने आते हैं उसके दोबारा नहीं आते क्या जीतने के बाद? अधिकारी कोई आया है? कोई अधिकारी नहीं आया। स्लो आइए, स्लो आइए। उसमें ये पड़े धीरे सी बस एक चीज गड़बड़ नहीं, उस समय पीछी डली तो नाली ये हो सकता है तो बन गई थोड़ा स्लो आइए, स्लो आइए। अपना घर बना लेते हो तो क्या मतलब? तो पहन लेना ना, हमको दूसरी दे दो, अपनी बनाएंगे तब वहीं पहना।
आपको बता दें, लेकिन ये लोग अभी भड़काएंगे, आप कहेंगे मुकदमा लगवा देंगे, ये कहेंगे डरना नहीं। ये पूजा स्थल है क्या? ये पूजा स्थल है। अच्छा, पूजा स्थल है। और इस तरह का पानी है यहाँ? हाँ, यही कौन सा ग्राम पंचायत है? कनवारा ग्राम पंचायत। ये कस्बा क्या? रोआ छावनी डेरा। मजरा कनवारा छावनी डेरा।